दिवाली से भाई दूज तक का उत्सव, 5 दिनों के महोत्सव की चमचमाती पिक्चर। अब की बार क्या डबल डबल मनेगी दिवाली? 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर की रात। जूना अखाड़े से महंत नारायण गिरी का बड़ा ऐलान। इसी कड़ी में अब जो कि फेस्टिव सीजन भी शुरू हो चुका है और धनतेरस से दिवाली की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उससे पहले दुनिया इस असमंजसता में है कि दिवाली मनाएं किस दिन, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को। आइए महाराज जी जब हैं साथ में तो उन्हीं से जान लेते हैं कि ये भ्रम की स्थिति क्यों हो रही है इस वक्त। देखिए कि हमारा मानना है कि दोनों दिन मनाओ। दोनों दिन? हाँ जी, हमारा ये मानना है कि दोनों दिन मनाओ। तो आप बोलोगे किस तरह मनाओ, तो ये ऐसा है कि देखिए कि जो 14 है, 14 में जो है लोग बहुत से तांत्रिक लोग पूजा करते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ ऐसे जो रात्रि काल में पूजा किया जाए, रात्रि काल में पूजा होती है। लक्ष्मी जी का जैसे बोलते भाई उल्लू को जो है जब दिन में नहीं दिखता है, रात में दिखता है, उसका वाहन है, तो हर जगह जो है वो पहुँच नहीं सकता है। तो ये जो है अमावस्या की जो रात होती है, अमावस्या की रात में कुछ तिथि ऐसी होती है कि जो आपको रात्रि की जो चंद्रमा से लिया जाता है, कुछ सूर्य की तिथि होती है जो सूर्य से ली जाती है। तो इस मिलाकर कुछ गणनाएं होती है। कोई तिथि जो है आपके देखिए कि 30 घंटे की हो जाती है, कोई तिथि जो है 8 घंटे की हो गया। तो गणना होते होते उसमें कुछ दिन थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ जाता है। और कुछ जो है आजकल जो है ज्योतिष जो भी पंचांग बनाते हैं, ये लोग कोई साधना करते नहीं, तपस्या है नहीं। प्राचीन लोग जो होते थे साधना करते थे, तपस्या करते थे। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी लोग होते हैं या राज्य सरकार में जो अधिकारी होते हैं, जो ये तिथियों को तय करते हैं, ये भी क्या है कि ये एक तरह से नास्तिक लोग हो गए हैं। ज़्यादातर इसमें नास्तिक लोग हैं। आस्तिक होते हैं तो वो भी कोई अध्ययन करते हैं, अच्छा अध्ययन करके तिथि का सही निर्णय करते हैं। तो ये भ्रम की स्थिति नहीं आती। कहीं न कहीं जो है उन लोगों की गलती भी है। और तीसरा ये विषय है कि मान लीजिए कि जिस 31 तारीख को 3 बजे तक या 4 बजे तक जो है आपका जो ये मान लीजिए उसमें वो अमावस्या आ रहा है जी। तो उसके बाद में पूरा रात भर वो अमावस्या रहने वाला है, उसका असर रहेगा। तो अमावस्या हो पूरा 31 तारीख की रात को। तो रात्रि काल में जो पूजा करने वाले हैं वो लोग जो है वो करें। उसके बाद 8-9 बजे जितने बजे भी दूसरा जो है तिथि बोले, उसके बाद में भी वो है आपका जो ये रहेगा, जो 14 दिन में भी रहने वाली है। तो उसमें दिन में भी जैसे दुकानदार वगैरह है जो दिन में पूजा करते हैं, कुछ अपनी किताबों की पूजा करते हैं, कुछ दुकानों में पूजा करते हैं। तो वो दिन में 10 या 11 बजे अभिजीत मुहूर्त में 12:30 बजे वो जब भी जिस टाइम भी वो मुहूर्त हो उसमें भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में रात्रि में जो है वो अमावस्या जो है वो मतलब मान लीजिए कि वो 14 रात्रि के में नहीं है, रात को टाइम में 1 नवंबर को रात को नहीं है। तो उस समय में फिर जो है बोले उसका पूजा करने का अर्थ नहीं है। तो इसमें जो लोग है ये कहीं न कहीं जो है तिथि की घोषणा करने का अंदर में, और अभी बहुत से सभी विद्वान लेके इसको बहस कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई उत्तर भारत वगैरह में है तो हमारा हिसाब से जो है 31 को मनाना चाहिए। कुछ बोल रहे हैं 1 नवंबर को। तो ये दोनों दिन जो है पूजा करना है भगवान का। इस दिन कोई व्रत वगैरह तो हम लोग रखते नहीं है, इसमें व्रत का कोई नियम नहीं होता है। और खुशी मनानी है, किसी के जीवन में पटाखे छोड़ रहे तो आप दोनों दिन को दिवाली मनाए, इसमें क्या है कि वो बोलते हैं ना कि दिवाली 100 दिन की, दिवाली जनता में मनाओ, तो ये कोई बुरा नहीं है उसमें भी। निश्चित रूप से लोगों को जो है रात्रि काल में जो पूजा करने वाले हैं उनको रात्रि में तो आपको 31 तारीख को करना है, 31 अक्टूबर को। और जो दिन में दुकान वगैरह पूजा करने वाले हैं वो नवंबर को जो है दिन में 12 बजे तक भी आप पूजा कर सकते हैं, है ना जी। ये इस तरह से भाई दूज को लेकर मैं आपसे बस यही चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज की जो युवा पीढ़ी है। देखिए भैया दूज तो आपका ये जो इस बार जो है मेरे ख्याल से 2 नवंबर को भैया दूज मना नहीं 3 नवंबर को भैया दूज है और 2 को अंधकुट गोवर्धन का 2 अक्टूबर को है, 3 तारीख को भैया दूज है। तो भैया दूज तो ये अपना एक तरह से बहन का भाई का एक अटूट बंधन रहता है। और हम लोग को बहुत सी जगह अलग अलग जगह रिवाज, कहीं पर अपना नारियल का गोला देते हैं, नारियल के ऊपर तिलक करते हैं। तो अलग अलग उसमें एक अपना होता है। और युवाओं को तो क्या है कि देखिए कि जैसे अभी आप लोग जो है बहुत सी जगह ये हर दिन कोई दिन कोई त्यौहार का दिन होता ही है। तो इसमें भैया दूज को विशेष रूप से मान लीजिए कि आपका एक तरह से जो बहन है वो भाई को सम्मान करना चाहिए, और भैया है वो उसको कुछ अपना गिफ्ट वगैरह दे, उसको सम्मान करे। तो ये तो एक दूसरे के प्रति सम्मान का एक त्यौहार है। जैसे रक्षाबंधन होता है वैसे भैया दूज के रूप में भी हैं। तो ये जो विशेष रूप से भाई की उम्र भी अच्छा लंबी हो। जैसे अभी आप
कल 24 तारीख को होरी अष्टमी भी होती है हमारे। अहोई अष्टमी हाँ, जी। होली अष्टमी होती है तो उसमें माता लोग जो है, बहुत से लोग बोलते हैं भाई पुत्र के लिए भी कुछ उसकी व्रत रखते हैं, कुछ पुत्री के लिए भी व्रत रख लेते हैं। तो उसके लिए ऐसा कोई नहीं है, संतान के लिए। तो हम लोग के यहाँ तो हर दिन कोई न कोई त्यौहार, तीज ऐसा रहता है, तो उसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए और आनंदपूर्वक मनाए जी।